नवदा भक्ति के 9 आचार्यों पर हम लोग प्रसंग सुन रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को 9 प्रकार के भक्ति भाव बता रहे हैं, जिसमें से अब तक हम कितने सुन चुके? 3। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति। तो श्रवणम हम सुन चुके हैं, कीर्तनम हम सुन चुके, और कल के प्रसंग में हम सुन रहे थे स्मरणम। स्मरण, स्मृति, याद। और कल के भाव में एक बहुत सुंदर प्रसंग कहा गया था कि भैया गीता का विश्राम किस बात को सुनकर के करते हैं भगवान। 10 अध्याय के बाद भी अर्जुन से पूछा, क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन कहते हैं मेरा मोह चला गया। भगवान बोले, गई हुई वस्तु वापस आ सकती है अर्जुन। और जब 8 अध्याय और सुनाए, 18 अध्याय पूर्ण होने पर भगवान ने पूछा, अर्जुन अब कैसी स्थिति है तुम्हारी? तब अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, मेरा मोह अब नष्ट हो गया। और उसके बाद जो बात कहते हैं, मुझे आपने जो कुछ भी बताया उसकी स्मृति मेरे को प्राप्त हो गई है। भगवान बोले, बस अब और कुछ सुनाना शेष नहीं है, चलो युद्ध करो। स्मृति, याद, वही कल्याणकारी है। और इस स्मृति के आचार्य के रूप में हमने कल श्रवण किया श्री प्रहलाद जी महाराज को। बंधु, आज दर्शन करने गया था आपकी बक्सर की भूमि में हमारे अदिति के लाला, देवताओं की रक्षार्थ जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे श्री वामन भगवान। आज उनका दर्शन करके ऐसा लगा कि मानो जैसे ठाकुर जी को कारागृह कुछ ज्यादा ही प्रिय है। हमारे बाल कृष्ण प्रभु कहाँ प्रकट भय? कारागृह में प्रकट भय। और आपके बक्सर में श्री वामन भगवान का मंदिर कहाँ विराजमान है? वो भी कारागृह में ही विराजमान है। कारागृह से वैसे तो बाउंड्री बाहर है, लेकिन यदि देखा जाए तो उसी सीमा में है। मैंने कहा, नाथ आपकी भी कृपालुता देखी। लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्थानों पर, वैसे स्थान बहुत सुंदर है, गंगा जी का तट है, ऐसा सुंदर वन है। हम तो वहां बैठ के 2-3 पद सुना के आए श्री वामन भगवान को। वामन चरित्र भी आएगा अपनी नवदा भक्ति में, क्योंकि जब आगे भक्ति के और प्रसंग आएंगे तब एक भक्ति के राजा, एक भक्ति के स्वामी बलि भी हैं, वहां पर वामन अवतार भी आएगा। परंतु आज उनका दर्शन करके मानो इतना उनकी कृपालुता का अनुभव हो रहा था। संसार के लोग कहां कहां बसना नहीं चाहते। बंबई दिल्ली में भीड़ पड़ी है, क्यों? मानव अपनी सुविधाओं को देखता है कि जहां सुविधाएं ज्यादा हों, कॉलेज अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल अच्छे हों, वहां पर हमारा निवास स्थान हो। लेकिन श्री वामन भगवान बक्सर में कहां विराज रहे हैं? जहां पर मानव दोष करने के बाद में आता है, लेकिन सुधरने की भावना से आता है, उन पर कृपा करने के लिए श्री वामन भगवान विराजे। यह अद्भुत भाव का दर्शन आज वहां हुआ। बंधु, कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता था। श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने कृष्ण चरित्र के प्राकट्य के लिए की थी। परंतु आप श्रीमद् भागवत का जब दर्शन करेंगे तो 9 स्कंधों तक भगवान श्री कृष्ण का नाम भी नहीं है। और 10वें स्कंद में जाकर के ठाकुर जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। 10वें स्कंद में जाकर के ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। इसका भाव क्या है? ये वामन अवतार, ये नृसिंह अवतार, ये बराह अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, ये सारे अवतार ठाकुर जी ने धारण किए, लेकिन भागवत में सबको कहने की आवश्यकता क्या थी? तो गुरुजनों से, संत जनों से जब चरणों में पूछ करके ये जिज्ञासा रखी तो उन्होंने बताया
कि प्रत्येक अवतार कृष्ण लीला की ही भूमिका है। भगवान ने प्रत्येक अवतार में कृष्ण लीला का ही प्रतिपादन किया है। जैसे कल मैं रात्रि में मामा जी के कक्ष में गया, पूज्य सरकार के कक्ष में गया, तो वहां पर बहुत सारे यंत्र रखे थे, बहुत सारे वाद्य रखे थे, बहुत सारी वस्तुएं रखी थी, और सब संत जन बता रहे थे, बोले मामा जी को कुछ भी दिखाई देता था तो जिसको व्यक्ति उपेक्षित कर देता, मामा जी उसको उठा लाते, उसको संवारते सजाते, और ठाकुर जी की सेवा में कैसे भी प्रयोग में आ जाए ये प्रयास करते थे। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, ये स्वभाव वैष्णव का है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण लीला के लिए पात्र खोजने के लिए ठाकुर जी ने अलग अलग रूप धारण किए। जैसे आपके वामन भगवान, वामन अवतार भी कृष्ण लीला की भूमिका है। भगवान वामन जब बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि की बहन का नाम था रत्नावती। उस बहन के मन में भाव आया कि ये इतना सुंदर बालक है, इतने छोटे से ठाकुर जी सुकुमार रूप में पधारे, तो रत्नावती के मन में भाव आया कि इतने छोटे से नाथ को, इतने छोटे से बालक को तो गोद में लेकर के बैठना चाहिए, इसको तो हृदय से लगा लेना चाहिए। मतलब कई बालक होते हैं, उनको देख के इच्छा होती है कि गोद में उठा लें, इतने प्यारे होते हैं। वामन भगवान को देख करके बलि की बहन रत्नावती की भी यही इच्छा हुई कि मैं इनको गोद में उठा लूं। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जैसे ही भगवान विराट हुए और 2 पग से उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया और भाई की सारी सृष्टि जब हरण कर ली उन्हीं वामन ने, तब रत्नावती कहती है, बोले ऐसे बालक को तो पयोधर में विष लगा करके मार देना चाहिए। भगवान बोले तेरी दोनों इच्छा पूरी होंगी, तुम पूतना बन के आना। जब हम कृष्ण अवतार धारण करेंगे तो पहले तुम्हारी इच्छा है कि गोद में लेना तो गोद में ले लेना, और फिर तुम्हारी दूसरी इच्छा है कि पयोधर में विष लगा करके पिलाना है, तो वो इच्छा भी पूरी होगी। तो वामन अवतार से ठाकुर जी पूतना को खोज के लेके आए। किसको? बलि की बहन रत्नावती। आप प्रत्येक अवतार उठा करके देख लीजिए, श्रीमद् भागवत में जितने अवतार हुए सब अवतारों का प्रयोजन कृष्ण कथा है, कृष्ण लीला है। प्रत्येक अवतार का कारण कृष्ण लीला हुई। प्रहलाद, कल जिनका विषय हम सुन रहे थे, ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज का 99% नहीं 101% कार्यभार पूरा कृष्ण अवतार के लिए हुआ। उनका प्राकट्य ही कृष्ण लीला के संपादन के लिए हुआ। कैसे? श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी के गुरु जी कौन थे? कौन थे प्रहलाद जी के गुरु जी? नारद जी। परंतु नारद जी ने तो प्रहलाद जी को जो कथा सुनाई वो तब सुनाई थी जब वे अपनी मां कयाधु के गर्भ में थे। कभी भागवत के द्वादश स्कंद का जब आप पठन करेंगे तो वहां पर श्रीमद् भागवत के एक अद्भुत पात्र की कथा आती है, अद्भुत स्वरूप की कथा आती है, जिनका नाम है दत्तात्रेय, जिनके 24 गुरु हुए। ये श्री दत्तात्रेय जी प्रहलाद जी के गुरु जी हैं। क्यों? तो भागवत में वर्णन आता है कि श्री प्रहलाद जी महाराज जब नृसिंह भगवान का दर्शन कर लिए और भगवान जब वहां से चले गए तब प्रहलाद जी की आयु 5 वर्ष की थी, और प्रहलाद जी उसके बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक धराधाम पर रहे। तो प्रहलाद जी दर्शन तो था, स्मृति तो थी उनके पास में, स्मरण तो था, लेकिन वो व्याकुल रहते थे सत्संग के लिए, शांति के लिए। उनका भाव होता था कि वो सदा सर्वदा नृसिंह मेरे सामने क्यों नहीं रहते। उस व्याकुलता के कारण एक बार श्री प्रहलाद जी महाराज भ्रमण करते करते कावेरी के तट पर दक्षिण भारत में पहुंचे, और तब दक्षिण भारत में एक पर्वत के ऊपर जाकर के प्रहलाद जी ने क्या देखा, जैसे अग्नि जब शांत हो जाती है तो राख में थोड़े थोड़े अंगारे लाल लाल दिखाई देते हैं,
ऐसे मिट्टी के भीतर मानो जैसे कोई तेज पुंज प्रकट हो रहा है। प्रहलाद जी ने जाकर के जब उस मिट्टी को साफ किया तब क्या देखा, वहां पर एक ऋषि पड़े हैं। एक ऋषि आनंद अलमस्त अवस्था में लेटे हुए हैं, पौधे हुए हैं। और उनका नाम क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी को अजगर ऋषि कहकर के पुकारा है। किस नाम से पुकारा है? अजगर ऋषि। उनको अजगर ऋषि कहा। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय जी अजगर ऋषि वहां पर लेटे भये थे। अजगर ऋषि का भाव अजगर ऋषि कहकर के क्यों पुकारा, उसके पीछे भी एक कारण है। ब्राह्मण के जीवन यापन के 3 कारण बताए गए शास्त्रों में। ब्राह्मण को 3 स्थिति से अपना जीवन यापन करना चाहिए। पहला, यज्ञ करवावे, उसके बाद दक्षिणा लेवे, उससे घर चलावे, अनुष्ठान करे, यज्ञ अनुष्ठान आदि। ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य बताया, पढ़ावे या फिर ऐसे कथा करे, अध्ययन करके कथा करे और उसकी दक्षिणा लेकर के घर चलावे। और दोनों में जिसकी स्थिति नहीं है तो ब्राह्मण को अधिकार है कि यदि वो कोई वैदिक कर्म भी नहीं करता है, वो किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसको अधिकार है दान लेने का। उसको साधारणतः कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा सुना के ही दान ले ले, लेकिन लेने का उसको अधिकार है। तो दान लेकर के अपने घर का यापन करे। लेकिन कई ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होती दान लेने में, उनकी दान की इच्छा नहीं होती। इसलिए ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से संध्योपासन की उपासना बताई गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के घर में दान का पैसा आता है। अब दान का पैसा किस किस भाव से आया, इसलिए ब्राह्मण को कहते हैं कि सुबह उठते ही स्नान आदि करके संध्या करे। संध्या से क्या होगा, जो दान का धन आया है उस दान के धन से भोजन को पचाने की सामर्थ्य उस ब्राह्मण में आएगी। यदि वो संध्योपासन नहीं करेगा तो वही धन उसका सर्वनाश कर देगा। तो जिस ब्राह्मण की दान के धन में इच्छा नहीं है उसके लिए बताई गई सिलौंच वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सिलौंच वृत्ति। तो सिलौंच वृत्ति कैसी होती है? जब गेहूं काटे जाएं, उसके बाद जब खेत बिल्कुल पूर्ण तरह साफ हो जाए, तब जाकर के वहां गिरे हुए जो गेहूं के दाने हैं उनको बीन करके उससे आटा बना करके उसको पाए, इसको कहते हैं सिलौंच वृत्ति। श्री सुदामा जी महाराज इसी भाव से रहते थे, सिलौंच वृत्ति से। उस भाव से पाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है ब्राह्मण। और नहीं तो फिर अंतिम उपाय बताया ब्राह्मण के लिए, अजगर की प्रवृत्ति में रहे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। आहा, इसका लोग पता है क्या अर्थ निकालते हैं? पड़े रहो, बस कुछ मत करो, आलस में आ जाओ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हम लोग कभी कभी कहते हैं, समझदार के लिए क्या काफी? इशारा काफी। न जोर से बोला करो, थोड़े बहुत ने सुस्ती आ जाए तो वो उठ जा मैं सुन के, हैं? इशारा काफी। तो जो संत जनों की जो वाणी है ना, चाहे भागवत की वाणी हो, चाहे श्री मानस की वाणी हो, चाहे श्री भक्तमाल जी की वाणी हो, चाहे संतों के लिखे हुए भाष्य हो, ये सब ना इशारों में बात की है। यहाँ पर जब तक गुरुमुख नहीं होगे, जब तक गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उस विषय को नहीं सुनोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा, उस विषय को समझ नहीं पाओगे। अजगर प्रवृत्ति से रहने का मतलब क्या है? अकिंचन प्रवृत्ति से रहना, अयाचक वृत्ति से रहना। मुर्दा को प्रभु देत है, लकड़ी कपड़ा आग।
जीवित नर चिंता करे, कैसो बड़ो अभाग। एक मरे हुए व्यक्ति को भी ठाकुर जी लकड़ी दे देते हैं, अग्नि दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। हम जीते जी अपने लिए इतनी चिंता करते हैं, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बेटी के लिए यहां पर ढूंढेंगे, बेटा के लिए वहां लड़की ढूंढने जा रहे हैं, और उसमें भी भाग दौड़ में लगे हुए हैं महाराज, सुबह से शाम तक सब भाग ही रहे हैं। लेकिन अजगर प्रवृत्ति से रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है? अयाचक वृत्ति। वो किसी चीज का संयोजन नहीं करता, किसी चीज का पूर्व नियोजन नहीं करता। श्री दत्तात्रेय जी महाराज को यदि कोई 56 भोग बना करके दे जाए तो दत्तात्रेय जी पा लेते हैं, और श्री दत्तात्रेय जी को कोई झूठा कूटा ऐसे फेंक के चला जाए तो भी दत्तात्रेय जी उसका अनादर नहीं करते हैं, अयाचक वृत्ति से रहते हैं। इसलिए उनको अजगर ऋषि कहा भागवत में। तो श्री प्रहलाद जी महाराज जब उनके पास गए तब प्रहलाद जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। तब तक दत्तात्रेय के 2 ही गुरु बने थे। कौन कौन? मधुमक्खी और अजगर। बहुत दिन बाद ये कथा मेरे मति में आई है, इसलिए सुन लो ध्यान से। ये हम भागवत की कथा में भी नहीं सुना पाते। तो तब तक जब प्रहलाद जी महाराज दत्तात्रेय के पास गए तो दत्तात्रेय ने तब तक 2 ही गुरु बनाए थे, मधुमक्खी और अजगर। स्मरण भक्ति कैसे पुष्ट हो, यह प्रहलाद जी ने प्रश्न किया दत्तात्रेय जी से। तो दत्तात्रेय कहते हैं, प्रहलाद मेरे 2 गुरु हैं, और इन दोनों गुरुओं से जो मैंने सीखा वो मैं तुमको बताता हूं। मेरे पहले गुरु हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? बोले बहुत संचय कर लेती है। मधुमक्खी का स्वरूप होता है वो हर स्थान से रस लेती है और रस को ले जाकर के इकट्ठा करने लगती है। लेकिन एक दिन उस मधुमक्खी के उस विहंगम, उस विशाल छत्ते को देख करके एक व्यक्ति आता है और आकर के उसके सारे शहद को लेकर के चला जाता है। मधुमक्खी की जीवन भर की जितनी भी परिश्रम मेहनत होती है सब नष्ट हो जाती, बर्बाद हो जाती है। इसलिए स्मरण भक्ति को यदि श्रेष्ठ करना है प्रहलाद, तो मेरी एक बात समझ लेना, मधु से मैंने सीखा, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि भाई कभी ना संचय नहीं करना चाहिए, वस्तु का संचय मत करो। जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। जितना भारी बोझ अपने जीवन में लेकर के चलेंगे ना हम लोग, उतने ही दुर्गमताओं का दर्शन करेंगे अपने जीवन में। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मानव को सुख नहीं चाहिए। क्यों? बोले बहुत सुख मिलने के बाद भी मानव दुखी हो जाता है। भगवान मुझ पे बहुत सारी कृपा कर दें, खूब सारा धन दे दें तो मैं बक्सर के सारे लोगों को दुबई ले जाऊंगा। लेके नहीं जाऊंगा, केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए दुबई लेके गए आपको, दुबई में दुनिया का सबसे बढ़िया होटल है, तो उस होटल में आप सबको एक एक कमरा दे देंगे। एक कमरे की कीमत बहुत है, अब कितनी है क्या बताएं मंच से, क्यों हर दिन बढ़ती है, वो लाखों में है एक दिन की कीमत एक कमरा की। ऐसे कमरा में ले जा करके आप सबको हम छोड़ देंगे, 2-2 लोग एक एक कमरा में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। और सब लोग वहां रहना, बढ़िया खाना पीना सब आएगा कमरे में, बढ़िया जूस की भी व्यवस्था है, खिड़कियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उसमें से समुद्र का दर्शन होता है। ऐसी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। सोने वाले गद्दे ऐसे महाराज की एक बार में नींद आएगी तो फिर 12 घंटे से पहले आंख खुलेगी नहीं, ऐसे गद्दे हैं। इतनी सब व्यवस्थाओं वाले कमरों में आप सबको रहने का अवसर मिल जाए, लेकिन शर्त ये होगी सबको उन कमरों में बंद करके चाबी लेके मैं वापस बक्सर ही आ जाऊंगा, आप लोग सब वहीं रहना। ऐसी स्थिति में कब तक रह सकते हो बताओ? खैर बक्सर और वृंदावन जैसे रसिक जन तो कहीं जाना ही नहीं चाहेंगे ऐसे स्थानों को छोड़ के, लेकिन एक उदाहरण के रूप में ले लो कि यदि इतनी व्यवस्था वाले स्थान पर यदि आपको बंद कर दिया जाए जहां पर सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ऐसी स्थिति में भी आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत कर लोगे। 5 दिन बाद फोन करोगे, महाराज जी यहां से निकालो, यहां नहीं रहना। मैंने कि भाई 5 लाख रुपए रोज का कमरा तुमको दिया है, उसमें भी मन नहीं लग रहा।
अति सर्वत्र वर्जयित, अति यदि सुख की भी आएगी ना जीवन में तो वह भी दुख देगी हमको। मोए बाबा रसगुल्ला और ढोकला बहुत पसंद, अब नहीं है, पहले थे, आजकल तो चोखा पसंद है। तो एक बार विदेश गयो कथा करवे, सो वहां के लोगों ने पूछी महाराज जी क्या पाते हैं। अब बेचारे विदेशी लोग थोड़े सीधे होते हैं, उनको किसी ने फोन करके बता दिया बोले महाराज जी को रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। अब उनको लगी ये केवल यही खाते होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। मैं पहुंचा हूं और तब से ही मुझको रसगुल्ला ढोकला, सुबह तो नाश्ता में, दोपहर में ब्यारू में, रात में दोपहर कलऊ में, रात में ब्यारू, सब जगह महाराज रसगुल्ला ढोकला। ये स्थिति हो गई कि 5-6 दिन 10 दिन बाद तो मुझे रसगुल्ला दिखता था तो वमन की इच्छा होती थी कि दूर रखो इसको। कोई मिलने आता था उससे पहले ही पूछ लेते थे बाहर रसगुल्ला तो नहीं लाए हो? नहीं बिल्कुल नहीं लाए, तो जाओ भीतर। अति सुख भी यदि अपने दायरे से ज्यादा मानव को मिल जाए तो वह भी दुख देने लगता है। इसलिए प्रहलाद, मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा कि संचय नहीं करना चाहिए, संचय मत करो। यदि संचय करना है, इकट्ठा करना है, तो हरि का नाम करो, भगवत नाम करो, ठाकुर जी के गुणानुवादों का करो, भगवत स्मृति का करो, भगवत कथाओं का करो। सुंदर सुंदर कथाएं बुद्धि में स्थापित हों, ऐसा संचय करो। सांसारिक वस्तुओं से जितना हो सके बचने का प्रयास करो। वृंदावन के कई ऐसे भगवत रसिक हैं महाराज कि सुबह आपने यदि उनको कुछ दिया ना, उस सूर्य अस्त होने से पहले पहले उस वस्तु को वहां से हटाने का प्रयास, हटाने का मतलब कहीं ना कहीं दे देंगे। अरे कहां तक कहें, जब नंदोत्सव का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, तो वहां पर भी वर्णन है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति पता है कैसी है? नंद बाबा सोने चांदी हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं, ब्रजवासी लूट करके अपनी जेबों में, अपने घरों में भर नहीं रहे हैं, लूट करके वह भी आगे को लुटा रहे हैं। ऐसी लूट भई कि महाराज गोकुल में लुटानो प्रारंभ भयो, मथुरा तक लुटायो है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी संचय नहीं कर रहे हैं, सब उसको बहा रहे हैं, आगे की ओर भेज रहे हैं। प्रहलाद, इसलिए संचय मत करना। और एक मानव भी अपना धर्म बना लेना। वास्तव में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी इस प्रकार का अपना जीवन प्रारंभ करूं, चाहे कुछ भी प्राप्त हो, कोई भी वस्तु कुछ भी मिले, लेकिन गृहस्थाश्रम है ना, फिर भी जितना जरूरी हो उतना रखें। उससे अतिरिक्त यदि लगे कि ये ज्यादा है, उसको तुरंत प्रवाह करने का प्रयास करें। गंगा निर्मल क्यों है? क्योंकि स्तब्ध नहीं है, बहती रहती है। हमारी वस्तुएं दूषित क्यों हो जाती हैं? वस्तु दूषित नहीं होती, वस्तु के उपभोग से हमारी बुद्धि दूषित होती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु कितने समय से संचित है, स्थिर है। इसलिए उसको प्रवाहित करो, निकालते रहो। क्योंकि स्मरण भक्ति के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, और एकाग्रता के लिए संचय का निर्वहन नहीं करना है। संचय मत करो। और मैंने दूसरे गुरु बनाए अजगर। अजगर कैसा होता है? सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे तगड़ा शरीर है सर्पों में अजगर का। परंतु अजगर अपने भोजन के लिए प्रयोजन नहीं करता। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो उसी में ही संतोष करना। ये मैंने अपने दूसरे गुरु अजगर से सीखा। इसलिए स्मरण भक्ति में आने के लिए प्रहलाद, मैं तुमको निवेदन करूंगा कि तुम अजगर की भांति हो जाओ। प्रयोजन मत करो वस्तु के लिए, प्राप्त हो जाए उसी को सिर माथे लगाओ, संतोषी हो जाओ। ये दो कार्य अपने जीवन में कर लो। एक तो संग्रह मत करो और दूसरा प्रयोजन मत करो। ये दो कार्य कर लो, तुम्हारी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ होगी। तो दत्तात्रेय जी से प्राप्त किए गए इस प्रसाद को लेकर के दत्तात्रेय प्रहलाद जी के गुरु हुए, और
एक समय आया जब प्रहलाद जी एक छत्र सम्राट थे, तब एक नगरी के राजा थे, राजा यदु। बहुत ध्यान से सुनना। वो यदु महाराज से एक बार प्रहलाद जी का मिलन हुआ, तो प्रहलाद जी ने यदु महाराज से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो? बोले कि मेरा मन अशांत है, मुझे कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला आज तक। तब प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरुदेव के पास चलो। यदु महाराज का हाथ पकड़ करके वे लेकर के गए कहां? दत्तात्रेय के पास। और यदु महाराज ने जब दत्तात्रेय के प्रवचन को सुना, दत्तात्रेय के प्रवचन को सुनकर के यदु महाराज भी अयाचक हो गए, निवृत्त हो गए बिल्कुल। और उनकी निवृत्ति की कथाएं आती हैं नवम स्कंद में। ऐसे अयाचक हुए कि महाराज यदु महाराज के सन्मुख नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के यदु महाराज से कहते हैं देखो हमको कृष्णावतार तो लेना ही है, हमारा अवतरण तो होना ही है, परंतु आपकी इस प्रवृत्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए हम वचन देते हैं हम आपके ही वंश में अवतार लेंगे। तब यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। तो यदुवंश में भगवान आए, इसके लिए भी योजनाएं किसने बनाई? श्री प्रहलाद जी ने बनाई। इस प्रकार बंधुओं कड़ी यदि जोड़ने लग जाए ना, तो हर अवतार की कथा का प्रयोजन है कृष्ण लीला, कृष्ण कथा। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को प्रवचन करते हुए कहते हैं कि जीवन में कितने भी बड़े संकट आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए, भक्ति व्यक्ति यदि एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, उसके दुख उसी समय नष्ट हो जाते हैं। श्री गांधी जी महाराज आज हमारी सबकी जेबों में बैठे, गांधी जी सबकी जेब में बैठे। कोई ऐसा नहीं जिसकी जेब में गांधी जी नहीं हो, या कोई ऐसा नहीं जो गांधी जी का बिना दर्शन किए जीता हो। गांधी जी का दर्शन सब करते हैं, नोट पे ही छपे। ऐसे गांधी जी भी कहते थे कि मुझे जीवन में कभी बहुत विषम परिस्थितियों में मैं पड़ जाता था, तब मैं गीता जी खोलता था, और हमेशा गीता खोलने पर गांधी जी कहते एक ही श्लोक मेरे आगे आता था, असोच्यानन्व सोचस्त्वम्। गीता जी क्या कहती हैं? बोले कि तुम जिस चीज की सोच करके चिंता कर रहे हो वो सोचने का विषय नहीं है। और बोले उसी बात को मैं गांठ बांध करके आगे बढ़ने लगता था। श्री कृष्ण सहायते, वही सहायक हैं हमारे जीवन के। बंधुओं कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए, ठाकुर जी का स्मरण कर लेना, स्मरत दुखम गमिष्यति, सारे दुख अपने आप नष्ट होते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, और उनकी तृतीय भक्ति स्मरण भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, गाओ करताल बजा के, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। एक पंक्ति बहुत सुंदर है, क्या हो? देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो
कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आँखों के तारे। कैसा दर्शन करना है हे नाथ? अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ प्यारो अवध बिहारी रघुनाथ मेरो है। प्यारो अवध बिहारी रघुनाथ मेरो है, प्यारो अवध बिहारी रघुनाथ मेरो है। प्यारो अवध बिहारी रघुनाथ मेरो है, प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो कुंज बिहारी
नवदा भक्ति की प्रत्येक भक्ति अपनी से अगली भक्ति को प्रसाद रूप में देती है। इस बात को आप बिल्कुल निसंकोच स्वीकार कीजिए। यदि श्रवणम श्रेष्ठ होगी तो कीर्तनम प्राप्त होगा, और जब कीर्तन प्राप्त होगा तो कीर्तन जब आएगा तो स्मरण भक्ति दे के जाएगा।